कैमरामैन फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। याद है। क्या चलेंगे हम लोग आज? पॉलिटी। पॉलिटी में क्या चलेंगे आज? सारे नियम कानून देख लेते हैं, किसके लिए क्या है, किसके लिए क्या नहीं है। पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी पढ़ने से पहले आप लोग हमेशा जान लीजिएगा, इसका दो तात्पर्य हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? दो तात्पर्य रहेगा। पॉलिटी जितना भी बात होगा सब संविधान से बात होगा, और जितना भी बात होगा नियम से बात होगा। क्या होगा? और नियम बनते नहीं है, क्या बनाए जाते हैं। ठीक है, हमेशा दो पहलू, सिक्का के दो पहलू। नियम हमेशा दो को रहता है, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग। अभी आप छोटा कास्ट, अभी हम लोग छोटा, अब गरीब है या मिडिल क्लास के हैं, तो हम लोग के लिए नियम बनते हैं। ठीक है, अमीर लोग के नियम नहीं बनते हैं। यहाँ तक मंदिर में जाइए पूजा करने के लिए, वीआईपी पास अलग, और हम लोग के लिए पास सब भीड़ में लाइन में आओ, सुना है। तो हाँ, बड़ा भिखारी छोटा भिखारी, आप मंदिर अंदर जाके भीख मांग रहे हैं, कोई भिखारी बाहर आके। ठीक, पॉलिटिक्स ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स सबसे पहले देखिए। ठीक है, आज भाग एक चलेंगे। ठीक है, वो अभी हम धीरे धीरे एक करके डेली एक भाग पढ़ा के और उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, पहला आते हैं संविधान। क्या देखिए, पहला हम दिख रहा है ना, संविधान। संविधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन या ट्यूशन। ठीक है, संविधान। संविधान से क्या तात्पर्य आपका? नीचे यहाँ लिखा हुआ है, सभी के लिए बराबर कानून को ही क्या कहते हैं? सब के लिए इक्वल। क्या संविधान क्या कहता है? सब के लिए बराबर। अभी देखिए, जियो क्या किया, वो जियो एयरटेल अपना रिचार्ज महंगा कर दिया, तुरंत सरकारी सिम आ गया। कौन? बीएसएनएल। कुछ दिन रुको, अभी तो बीएसएनएल सिम नहीं आया, दो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी नौकरी, सरकारी बैंक, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ दिन और रुको, समझ में आया। अभी सिम में खाली उतारा है भाव। ठीक है, जो बहुत सब के लिए कानून समान, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। कोई दिक्कत? देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया वो भारतीय संविधान है। इस किताब में वो भारतीय संविधान को एक बुक है, उसको तैयार करने के लिए क्यों तैयार किया गया था? नियम के लिए, कि देश में क्या होगा और क्या नहीं होना चाहिए, क्या गुनाह करना चाहिए और क्या गुनाह नहीं करना चाहिए। गुनाह मतलब समझते हैं? गुनाह अभी देखो डिजिटल गुनाह हो रहा है। जैसे कि भाव को बोलता दहेज देता है तो ले लेते हैं, नहीं देता थोड़ी नहीं लेते। दो चार गो आइटो मारेगा, मार खा लेगा। दो चार गलिए सुनेगा, गल सुन लेगा। नहीं बाबू, वो कह दिया आपको तरह की हम दे रहा है तो ले रहे हैं, नहीं देगा तो नहीं लेगा। लड़की अच्छा नहीं था, डायरेक्ट। ठीक है, तो इस किताब को क्या कहते हैं? बहुत संविधान, भारतीय संविधान कहते हैं। जिसको अनुच्छेद लिखा गया उस किताब को क्या कहते हैं? और क्यों लिखा गया? क्योंकि राज्य और देश का चलता रहे चक्रण। कोई दिक्कत? इसे वो भारतीय संविधान का एक किताब है वो, इसमें देखिए वो, कोई दिक्कत? ये भारतीय लेसन कितना है? लेसन कितना है? 22। भाग कितने हैं? अनुच्छेद में हो 395 अनुच्छेद है, 12 भाग में है। अनुसूची, सॉरी सॉरी, अनुसूची। अनुसूची कितना है और अनुच्छेद? अनुच्छेद 395 ना। यहां तक किसी दिक्कत? जो खंड या टॉपिक, टॉपिक कोई अनुसूची बोलता है, अनुसूची कितने हैं? 395। कोई दिक्कत? 395 रहे। अनुच्छेद तो है 12, भाग कितना? लेसन 22। लेसन, अनुच्छेद, अनुसूची, अनुच्छेद, यहां तक क्लियर? आप सुनिए बहु, अभी हम लोग उसको बंद कर दिए, उधर घुरा दीजिए। ठीक है, अब देखिए वो भाग 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेसन कितने हैं? 22। अभी आज 1 कर लेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, अनुच्छेद 1। अभी जब भी चलेंगे अनुच्छेद, अब जितना बात अभी करेंगे सारा सारा क्या करेंगे?
अनुच्छेद 1 के बारे में, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। राज्यों का संघ समझते हैं, राज्य मिलाकर एक भारत बना हुआ है। जैसे भारत में कितने राज्य हैं? 28। कल का क्लास में हम बता देंगे संविधान का और एक्सप्लेन करके। आज हम जल्दी में है इसीलिए भाग 1 पढ़ा देते आज, ठीक है। लेसन 1 पढ़ा देते, कल का क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, कोई दिक्कत, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। भारत के राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, कोई दिक्कत। एक होता परिसंघ, क्या बहु? एक होता परिसंघ। देखिए पॉइंट बने ले जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 1 के अंदर है सब संघ, ठीक है। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर और थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। मतलब छोटे छोटे राज्य, क्या बहु? छोटे छोटे राज्य अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण कर सकता है। क्या? देखो छोटा छोटा टुकड़ा जो है राज्य का, वो मिलकर एक देश का निर्माण कर सकता है। कैसे? अपना शक्ति केंद्र सरकार को देकर अपना एक देश का निर्माण कर सकता है, कोई दिक्कत। उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत। अब देखिए बहु, परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। माने ये बहुत क्या होता है? कमजोर होता है, इससे कोई भी देश क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। वो कोई दिक्कत। एक होता है फेडरेशन, फेडरेशन उसको भी संघ बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। यहाँ क्या था? इसमें छोटे छोटे राज्य अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण कर सकती है, और इससे कोई देश आसानी से अलग हो सकता है। ये बहुत ही कमजोर होता है, कोई दिक्कत। अनुच्छेद 1 में भी चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत संघ मतलब देखिएगा, यह राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है और हर राज्य अपनी शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे भी कोई राज्य अलग हो सकता है। माने दोनों का बहु परिसंघ और संघ दोनों का तात्पर्य एक ही है। दोनों अपना शक्तियां क्या करता है? केंद्र सरकार को देता है, और थोड़ा थोड़ा केंद्र सरकार को देता है और बोलता है इसका यूज करके आप देश का निर्माण कर सकते हैं। और दोनों का तात्काल एक ही है कि इससे दोनों भी राज्य अलग या देश का अलग हो सकता है। कोई दिक्कत है यहां तक ले? यूनियन, यूनियन का मतलब भी होता है संघ। क्या होता है वो? इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। आप देखिए एग्जाम में पूछता है बहुत संघ, तो आप बगल में देखिएगा यूनियन है या फेडरेशन है। फेडरेशन के संघ अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन का संघ राज्य माने अलग नहीं हो सकते हैं। कोई दिक्कत। इसका अलग नहीं हो सकता, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है। ये बहुत कमजोर है, ये अपना शक्तियां केंद्र सरकार को देता है। ये देव के बना भी दिया तो इसका राज्य अलग नहीं हो सकता, इससे कोई देश अलग नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर। इंग्लिश देखना, यहाँ देखिए बातों का आपको फर्क नहीं दिख रहा। ये अलग नहीं हो सकता, ये अलग हो सकता है, समझा। यहाँ फंसिएगा आप लोग, ठीक है। यहां तक क्लियर। मिटा दे। लेसन, अनुसूची, अनुच्छेद। अभी कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 कंप्लीट। किसी कोई तकलीफ? देखिए इसमें अनुच्छेद 1 में आया कुछ ही था वो पहला, संविधान किसे कहते हैं? जो सब पर पालन हो, सब के लिए क्या कहलाएगा? संविधान। संविधान में कितना भाग? अनुसूची कितना? अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 1 के तहत परिसंघ अपना छोटा छोटा खंड देकर क्या कर सकता है? देश का निर्माण। ये बहुत कमजोर होता है, ये अलग भी हो सकता है। सेम टू सेम इसी काम, कोई दिक्कत। संघ माने यूनियन देख के बना भी सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता। संघ के लेसन 1 समझ में आ गया। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 सबके क्लियर। अब चलते हैं अनुच्छेद 2। कोई दिक्कत। अभी हम लोग भाग 1 में है, इन्हें सोचिएगा भाग 2 में चल गए। यहां तक मिटा दे। सबको क्लियर हो गया ना? टाइम लेके इसको पढ़ाते हैं ना तो और अच्छा से पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बहुत अनुच्छेद 2, ठीक है। अनुच्छेद
संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे अनुच्छेद 2 कहते हैं। वो सीधे बात है, वो भारत के अड़ोसी पड़ोसी देश के टुकड़ा संसद क्या कर सकता है, उसको अपने अंदर मिला सकता है। ठीक है, एक बार देखिए, जो भारत है, जैसे कि हम भारत है, बाई चांस यहाँ कोई देश है, यहाँ कोई देश है, देश के 3-4 टुकड़ा है, ठीक है, जैसे इतना टुकड़ा हो गया, यहाँ देश है, ये टुकड़ा अगर चाहे भारत में मिलना चाह रहा है तो संसद क्या कर सकता है, संसद अपने अंदर क्या कर सकता है, या संसद चाहे जबरदस्तियों मिला सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, स्मार्ट बोल रहा था, 3 कोला पहला तकलीफ खत्म हो जाता, ढालते जाओ। अनुच्छेद 2 समझ में आ गया आप लोग को? अभी और इसमें है, किसी संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला जा सकता है। जैसे कि वो राष्ट्रपति क्या हो, यहाँ की बोला विदेशी, देखिए संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमानित या सूचना किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है। मैंने बोला अगर राष्ट्रपति हो या पूर्व न भी हो तो क्या कर सकते हैं, बिना राय लिए किसी राज्य को अपने अंदर क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल में सिक्किम, वो सिक्किम, कोई दिक्कत? वो ऐसे देखती है ना, हमको डर लगता है। एग्जाम्पल में अब तुमसे पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकते हैं, किस अनुच्छेद को किसी विदेशी को निकाल सकते हैं, जब मिला सकते हैं निकाल भी सकते हैं। ठीक है, आप सुनिए, वो सिक्किम, इसके लिए 35वां संशोधन, देखिए वो सिक्किम के लिए क्या, वो सिक्किम के लिए कैमा संशोधन। आप देखिए अनुच्छेद तो 2 समझ में आ गया, कोई भी विदेशी राज्य को या बाहर विदेशी टुकड़ा को मिला सकते हैं, अनुच्छेद 2 मिलावे के लिए, अनुच्छेद 2 भारत के आउट ऑफ एरिया, मतलब भारत के बाहर एरिया को क्या वो मिला सकते हैं। अब यहां लिखते हैं सिक्किम, क्या लिखते हैं वो, सिक्किम। कैमा संशोधन 35वां, कैमा संशोधन वो 35वां संशोधन। कब हुआ था 35वां संशोधन, 1974। कब वो, 1974 में करके सिक्किम को सहराज बनाया गया। क्या बनाया गया वो, सिक्किम को सहराज। तुमसे पूछा जाएगा सिक्किम को कैमा संशोधन के अनुसार भारत में मिलाया गया, सहराज कब बनाया गया, कौन सा अनुच्छेद के तहत, सिक्किम के लिए। अब बहुत सुनिएगा, संशोधन में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 के का, मैंने स्पेशल अनुच्छेद 2 के का में जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संशोधन के तहत 16 मई 1975 को भारत में 22वां राज्य का दर्जा मिल गया। देखो बहु, 2 के का उससे मान्यता नहीं मिला, 2 के लिए स्पेशल, इसको बोलते हैं क्या बहु, स्पेशल अनुच्छेद के तहत, क्या बहु, स्पेशल अनुच्छेद के तहत सिक्किम को 16वां संशोधन, 36वां संशोधन, क्या बहु, 36वां संशोधन कै मई, 16 मई 1975, 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य, क्या बहु, भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया यहां तक ले, यहां तक किसी तकलीफ। पहला हम क्या पढ़े थे, परिसंघ, अपना थोड़ा थोड़ा राज्य में टुकड़ा मिलकर एक देश का निर्माण कर सकता है। अब अपना शक्ति किसे देगा, प्रधानमंत्री को
कि केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार क्या करेगा उस शक्ति को? यूज करेगा या अपने घर लेकर चल जाएगा? देश के निर्माण में यूज करेगा। उसे क्या कहेंगे? परिसंध कहते हैं। परिसंध क्या होता है? उससे कोई रेज अलग हो सकता है या नहीं? हो सकता है। परिसंध के बाद क्या है? संघ। समझे ना? था संघ क्या कर सकता है? वो फेडरेशन, वो भी छोटा छोटा राज्य मिलकर एक देश का तैयार कर सकता है। वो भी अपना शक्ति केंद्र सरकार को दे सकता है। ये बहुत कमजोर होता है। फेडरेशन क्या होता है? बहुत ही कमजोर होता है। परिसंध ना ना ना, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा क्या पढ़ाए थे? यूनियन। यूनियन ये भी छोटा राज्य मिलकर देश का निर्माण कर सकता है, लेकिन इससे कोई अलग नहीं हो सकता। परिसंध, संघ, संघ, ये तीनों समझ में आ गया। अनुच्छेद 1 क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? अनुच्छेद 2 में क्या था? भारत के अगल बगल टुकड़ा या राज्य, कोई भी भारत के खंड, अब भारत के बाहर वाला खंड भारत में मिलना चाहे, कौन सा अनुच्छेद? अब आते हैं सिक्किम। सिक्किम को पहला 35वां संशोधन के तहत भारत में मिलाया गया। क्या संशोधन के तहत? 1974 में। इसे राज्य का दर्जा नहीं मिला। अनुच्छेद 2 के का क्या भाव? अनुच्छेद 2 के का स्पेशल अनुच्छेद था, कोई दिक्कत? 36वां संशोधन किया गया। 2 के का संशोधन कब हुआ? 16 मई 1975 को बहु भारत का 22वां राज्य बना के बहु सिक्किम। भारत का 22वां राज्य कब बना? 16 मई 1975 को। ये बना सिक्किम 22वां राज्य। दूसरा अनुच्छेद क्लियर। अनुच्छेद 2 तक किसी तकलीफ? अब आते हैं अनुच्छेद 3। अब देखिए अनुच्छेद 3 चलते हैं, ठीक है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति का, बिना अनुमति माने कोई एडवाइस या सलाह या कुछ भी कुछ लेना मुना नहीं, सीमा के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 2 में बहु उसका राय लेना जरूरी था। तीसरा में, अनुच्छेद 3 में बिना राय ले आप कुछ कर नहीं सकते। किसका? राष्ट्रपति। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 3 आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को, मतलब उसके बिना अनुमति, नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन, देखो बहु, नाम, सीमा, क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र लिख दीजिएगा, क्षेत्र किसी भी लिख दीजिएगा, होने है, किसी भी क्षेत्र को परिवर्तन नहीं कर सकता है कि ये बोलता है वो संसद। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे बहु एमपी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बहु, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, बिहार का वाला गो झारखंड से 15 नवंबर 2000 को। देखिए ये सब बिना राष्ट्रपति के अनुच्छेद से ले बिना नहीं कर सकते। देखिए वो राज्य था, एग्जाम्पल है वो, के वो एमपी, मध्य प्रदेश, राजधानी कहाँ? छत्तीसगढ़। कब अलग हुआ था? 1 नवंबर। यूपी कब अलग हुआ? उत्तराखंड 9 नवंबर। कितना बहु? हजरिया तक लेना। बिहार अलग हुआ, झारखंड 9 नवंबर। कोई दिक्कत? देखिए बहु ये सब अनुच्छेद तीसरा क्या समझे? सांसद कुछ भी करेगा किसका राय लेगा? राष्ट्रपति के। जिसमें राष्ट्रपति इजाजत दे, जिसका जरूरत हो, अनुच्छेद 3। कोई भी भारत के राज्य अलग होगा किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति उसको यस नो कुछ बोलेगा तो ही अलग होगा, नहीं तो नहीं अलग होगा। एग्जाम्पल में एमपी देख लिए, यूपी देख लिए, बिहार देख लिए। कोई दिक्कत? क्लियर? अनुच्छेद 4 3 तक कोई दिक्कत? 3 तक किसी कोई तकलीफ नहीं ना?
देखिए अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी तो उसके लिए राष्ट्रपति किसी विशेष अनुमति को जरूरत नहीं है। माने 2 और 3, कोई राज्य को तोड़ेगा या किसी राज्य को मिलाएगा, तोड़ना या मिलाना, अनुच्छेद 2 और 3। देखो यहाँ क्या बोला, 2 का प्रयोग करेगी, स्पेशल 2 के का, क्या भाव 2 के का जब यूज करेगा, क्या भाव करेगा तो किसी विदेशी राज्य को मिलाएगा, माने बाहर से राज्य को मिलाएगा, और अनुच्छेद 3 करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगा, राष्ट्रपति का विशेष अनुमति का अधिकार नहीं है, नहीं भी रहेगा चलेगा। माने तोड़ना और मिलाना, राष्ट्रपति चाहिए, राष्ट्रपति का कोई विशेष एडवाइस नहीं, अनुच्छेद 4 कहता है 2 के का यूज करके, क्या भाव 2 के का किसी विदेशी राज्य को मिलाएंगे या राज्य को तोड़ेंगे तो उसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप चाहिए भी, रहे तो भी ठीक है, नहीं रही तो भी ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक ले समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 4 पहले समझ जाइए, अखंड भारत, इसके बाद क्या है वो अखंड भारत के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया ना, 1 2 3 4 समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओहो परेशान करता हूं, समझा लेकिन नीचे चल गया। जना रहा है ना, अखंड भारत, पहले अखंड का मतलब क्या होता है, जो खंडित कभी ना ना ना, अखंड के मतलब क्या हुआ, अखंड के मतलब नहीं पता आप लोग के। देखिए अखंड का मतलब, जैसे कि अभी आपका कहीं शादी हुआ, क्या हुआ, जैसे अखंड भारत के मतलब बता रहे हैं, अभी एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अभी कहीं आपका शादी हुआ, वो परिवार अखंड था, आप गए अपना हस्बैंड को लेकर अलग हो गए, अखंड हो गया वो, समझा या नहीं समझे, यहां नहीं समझे। अखंड, अखंड के मतलब वो पूरा था तो जाके खंड कर दी, हट गया, तो पहले अखंड भारत के पहले बारे में जानेंगे। जैसे भी एक परिवार था, बताइए आप लोग वहां गए, खंड पर तो खंडित खंडित कर दिए, जैसे कि ना समझे, ये गोल है, ये अभी क्या अखंड है, क्या, अब इसका एक टुकड़ा निकाल लो, एक टुकड़ा यहां आ गया, ये क्या हो गया, खंडित, समझा गया। पहले अखंड भारत के बारे में जानकारी करेंगे हम। भारत, अखंड भारत, हमारा भारत क्या था, अखंड भारत था सबसे पहले, पहले अखंड भारत के बारे में सबसे पहले क्या निकला था, अखंड भारत वो सबसे पहले, क्या वो द फर्स्ट स्टेप 1893, क्या 1893 डुरैंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। कौन लाइन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कैसे लिखाता है, सब गलत चीज कौन करते हैं, अफगानिस्तान, कौन लाइन, डुरैंड लाइन, कोई दिक्कत। देखिए वो सबसे पहले अखंड भारत से अलग क्या हुआ था, अफगानिस्तान, कब अलग हुआ था, 1893, एक ने याद रखिएगा पहला है, ठीक है। कौन लाइन खींची गई थी, कोई दिक्कत, अफगानिस्तान अलग हो गया। अखंड भारत का पहला टुकड़ा किसे कहा जाता है, अफगानिस्तान, कोई दिक्कत। अखंड का दूसरा टुकड़ा, वो ये तो पहला टुकड़ा हुआ था, दूसरा टुकड़ा 1995 म्यांमार, सॉरी 1935, 95 कहा, 1935 क्या अलग हुआ था वो, ये ठीक है, म्यांमार की म्यांमार, ठीक है।
जिसे अभी कौन सा नाम से जाना जाता है, वर्मा। जिसे एक और नाम है क्या, वो बहुत घूमेगी अच्छा जगह, ठीक है। वो पहला टुकड़ा कब अलग, 1800, फिर वो 1935। अफगानिस्तान भारत का, अखंड भारत का पहला टुकड़ा, उसे अलग कब हुआ, कौन लाइन से द्वारा, डूरांड लाइन। म्यांमार कब अलग हो गया, 1935। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान था। तीसरा टुकड़ा ये होना ठीक था, ये हो गया, ठीक हुआ। 1947 पाकिस्तान, कौन लाइन, अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था, एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिप रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, रेड क्लिप, कौन क्लिप, वो रेड सी से क्लिप, कोई दिक्कत, ये भारत और भारत एंड पाकिस्तान को अलग करती है, क्या करती है, वो अलग करती है। पाकिस्तान के दो खंड में बांटल गया, वो कौन कौन, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को। बाद में पूर्वी पाकिस्तान को क्या कहा दिया गया, बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, दिख रहा है रे, हाँ? पूर्वी पाकिस्तान को क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। कोई दिक्कत। अब बांग्लादेश के बीच कौन सा बॉर्डर, जीरो लाइन, कौन सा बॉर्डर, JDRO, कोई दिक्कत। बांग्लादेश के बॉर्डर क्या कहा जाता है, वो जीरो लाइन, कोई दिक्कत। अब समझिए, वो अंग्रेजों ने देश रियासत को 3 विकल्प दिया, वो क्या दिया, पहले समझिए। पाकिस्तान अलग खाया हुआ था, वो जनसंख्या के आधार पर से अलग हो गया अपना मुस्लिम के। अपना पड़ोसी अलग, मैंने अपना गोतिया अलग कैसे हो जाता है, कभी अलग नहीं होगा। अगर 4 भाई है, चारों भाई 40,000 महीना कमा रहा है, तो कभी अलग नहीं होगा, सब बराबर कमा रहे हैं। कोई कम अब बेसी कमाएगा, अलग हो जाएगा। ये तो तात्कालिक रिपोर्ट सही मिला, ठीक है। वो पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए एवं स्वतंत्र देश बनाए। मैंने बोला अंग्रेज क्या दिया था, 3 गो ऑप्शन दिया था, क्या दिया, 3 गो ऑप्शन। पहला क्या दिया था, पाकिस्तान में मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए। दूसरा क्या दिया था, भारत में मिल जाए, तीसरा क्या दिया, मिलकर स्वतंत्र देश बनाए। सुना गया, अंग्रेज क्या बोला था, पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए या दोनों मिलकर स्वतंत्र देश बनाए, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, वो जब देश आजाद हुआ तो भारत में 522 से अधिक देसी रियासत, जिसको बोलते हैं वो स्टेट, क्या वो मैंने राज थी। 522 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। मैंने राज बनाना या संघ बनाना, फेडरेशन संघ बनाना संभव नहीं था। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाए। समझ आया, किसको, सरदार पटेल को। कोई दिक्कत, क्या बनाने के लिए, यूनियन बनाने के लिए, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। पहले जब देश आजाद हुआ, देश कब आजाद हुआ, अब 1947। कितना खंड था, 522। इसे मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाने के लिए बोला, कोई दिक्कत यहां तक ले, यहां तक बातें समझ में आ गई, दिक्कत छोटी। इस काम में 3 लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाया मिलाने के लिए, बहु
3 लोग था। कितना था? 3 लोग। सरदार पटेल, क्या वो लिखते पटेल जी। दूसरा कौन था? दूसरा वीपी, क्या वो वीपी? आप लोग वीपी का पूरा नाम बताइएगा। मीनन, कोई दिक्कत? अब आओ लॉर्ड माउंट बेटेन, लिखते हैं बेटेन। कोई दिक्कत? ये 3 वो था। किसी को दिक्कत? समझ आ गया? 522 खंड को आप लोग से 4 आदमी नहीं मिलता है, लोग पूरा देश के कोई उन्ने जा रहा कोई इन्ने जा रहा, सबको मिलाकर क्या किया? लाया। सोचो, जैसे डरा डराया, जैसे डराया धमकाया, क्या किया? भारत में मिलाया। कोई भारत में नहीं मिलना चाह रहा उसको डराया, कैसे नहीं डरेगा? तुम डरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए भाऊ, इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं था। माने 522 में से बहु 3 गो, माने 519 को मिलने के लिए तैयार हो गया, विलय पत्र पर साइन कर दिया। 3 गो बोलिए राय हम मिलेंगे भारत में। इसको भारत के पसंद नहीं था कि ठीक है। पहला हैदराबाद, पहला कौन था वो? 3 राज्य मिलने के लिए नहीं खोला। पहला कौन था? हैदराबाद। ठीक है, पहला कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज दिया। ऑपरेशन पोलो कहा गया वो, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो किसने चलाया? सरदार पटेल। क्यों चलाया था? हैदराबाद को डराने के लिए। और पुलिस के वर्दी में सेना को भेज दिया और क्या किया? बोला भारत में उसको, हैदराबाद को वो 17 सितंबर 1948 को मिला लिया गया। हैदराबाद को कब मिलाया गया? 17 सितंबर 1948 को। कहा मिला लिया गया? भारत में। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? भारत में मिला लिया गया। कोई दिक्कत? यहां तक 100%। 3 राज्य। दूसरा राज्य कौन था वो? जूनागढ़। क्या था वो? जूनागढ़। आप लोग बोलते की जन, गुजरात का एक स्टेट मान रियासत था वो, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत, जनमत में समझते हैं, जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। जनमत जैसे कि वोटिंग करा के कि कौन कहां जाना चाहता है, जिसका ज्यादा मन रहेगा वो चल जाएगा, नहीं मन रहेगा नहीं रहेगा, तो जनमत अधिकार करा के क्या किया? भारत में। बहु जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह करा के। तीसरा था बहु जम्मू कश्मीर। क्या था बहु? जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत? मिटा दे इतना। यहां तो सब क्लियर हो गया? जम्मू कश्मीर। यहां की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह था। गर्मी में आगा जम्मू कश्मीर के हो गया जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत? अब वो यहाँ का मैंने यहाँ की जनसंख्या क्या थी? मुस्लिम, लेकिन यहाँ का राजा क्या था? हिंदू। वो कौन सा राजा था वो? हरि सिंह। जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह। कोई दिक्कत? डोगरा शासक था। क्या था वो? डोगरा शासक था। उन्होंने कहा कि हम ना तो भारत में रहेंगे या ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने नेहरू के पास और आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया गया। अब 26 अक्टूबर, क्या अक्टूबर 1947। कोई दिक्कत भाव? कहां आया था? नेहरू के पास, नेहरू जी। और क्या किया? पटेल, पटेल जी बहुत चालाक थे, कहां साइन करा लिया? विलय पत्र पर। कोई दिक्कत? इन सभी स्टेटों को मिलाकर भारत का एक निर्माण किया गया। इस भारत के चारों राज्यों का बहु बांट दिया गया। मैंने भारत को क्या बांट दिया गया? बहु चारों राज्य के तहत
बांट दिया गया। क्या कर दिया? बांट दिया गया। उसको कम करिए ना, कम करिए पीछे से। ठीक है, पहला भाव 4 खंड में बांट दिया गया। भारत को बना क्या किया भाव? 4 खंड में, जो भारत जिसे है, इसे कितने खंड में बांट दिया गया? अभी भारत को ना मैंने मुख्य रूप से इसका लैंग्वेज को या राज्य को बांटा था। ठीक है, जैसे वो ए, क्या ए में वो वह राज्य जहां जहां अंग्रेजों का शासन था। क्या वो? वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, फिर दूसरा वो वह राज्य जहां वो देसी रियासतें थी, रियासतें थी। तीसरा वो वह बड़े शहर जहां अंग्रेजों केवल उस शहर का कब्जा किया था। चौथा वो केंद्र शासित प्रदेश। क्या किया वो? ये 4 गो में बांट दिया, जहां अंग्रेज कब्जा किया था, जहां बड़ा राज था, जहां कब्जा नहीं किया था, और केंद्र शासित प्रदेश। क्या किया वो? ऐसे बांट दिया। कोई दिक्कत? देखो बहु, कोई दिक्कत? यहाँ वो अंग्रेज, जहां वो पहला में, इसमें क्या था? वो अंग्रेज जहां क्या कर दिया था? जहां वह राज जहां अंग्रेजों का शासन था, वो राज कितना था? 9 राज। अब वह राज जहां देसी रियासतें थी, वह कितना था बहु? वो भी 9 था, दूसरा में। तीसरा बहु बड़े शहर जहां अंग्रेज क्या किए थे? कब्जा किए थे। 10 बड़ा शहर में क्या किया था? कब्जा कर लिया था। चौथा बहु केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश उस टाइम कितना था? जोड़िए, 10 10 20 20 9 29। अब देखिए बहु, एस के धर कमेटी भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया था, किंतु इसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन विरोध किया गया। पहला राज्य को कैसे बांटा गया था? वो भाषा के आधार पर, लेकिन इसका बहुत जोर क्या किया गया? विरोध किया गया था। क्या वो? विरोध किया गया। दूसरा वो जेबीपी माने वो समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रतिभा सीतारमैया होता है, मैया सरदार पटेल, जवाहर होता है वो भी से प्रतिभा सीतामरपैया जी भी है, मैया तो ये जो भी सब एक ही में। ठीक है, अब देखिए बहु, इन्होंने भी भाषाई पर आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। माने वो देखो बहु, जवाहरलाल नेहरू और प्रतिभा पता भी होना चाहिए, पता भी सितार मैया, इसमें नहीं था, सरदार पटेल इसमें नहीं था, पता भी सितार मैया था। ठीक है, कोई दिक्कत? सरदार पटेल 3 गो था। क्या था वो? जवाहरलाल नेहरू, न याद रहेगा, मैया याद रखिएगा, अब पटेल जी। कोई दिक्कत? ये तीनों ने वो भी क्या किया था? वो विरोध किया था। क्या चीज में विरोध किया था? भाषा के आधार पर राज्य को बांट रहा था, इसका विरोध किया। कोई दिक्कत? 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू भूखा हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश में को दे दिया गया था। वो अतः भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब हुआ था? वो 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को बहु भाषा के आधार पर भारत में कौन सा राज्य बटा था? पहले पेट्टू श्री, क्या वो? पेट्टू श्री रामलू, पेट्टू श्री रामलू 56 दिन भूख हड़ताल किया। कितना दिन? 56 दिन भूख हड़ताल किया बहु, तो जाके इसका भूख हड़ताल जाके मर गया। क्या किया? मर गया। फिर जाके उसका पब्लिक भड़क गया। तो बहु 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को बहु क्या दे दिया गया? भाषा के आधार पर राज्य दे दिया। 1957 ने 53 ने लिख दिया गलत, 1953। अब फजल अली आयोग, क्या वो? फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषा एक आधार पर 14 तथा 6 केंद्र शासित, माने वो कब? 1956 को ये भाषाई के आधार पर चारों को क्या किया गया? खत्म।
कब खत्म किया गया? 56। ABCD को क्या कर दिए? रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पे बहु 14 गो राज्य, क्या बहु? 14 राज्य। 6 बहु केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कोई दिक्कत यहां तक ले? कोई दिक्कत यहां तक समझा गया? मिटा दे, क्लियर यहां तक ले? अभी सारा का सारा रिवाइंड कराएंगे आप लोग को। PEP